पुलिस को हाथ खोल दिया। पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। कोई अपराधी बच नहीं सकता, कोई अपराधी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जाति का है कौन धर्म का है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है अपराध मुक्त बिहार। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पटना के मंदिर नाले पर 115 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका शुभारंभ करने के लिए खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद है। इसके अलावा डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, पटना की मेयर, डिप्टी मेयर सभी पहुंचे हैं। नीतीश मिश्रा, नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा पहुंचे हैं, रामकृपाल यादव हैं और तमाम जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी ने विधिवत रूप से दिया जलाया है और इसका शुभारंभ किया है। तस्वीरों आपको तमाम दिखा रहे हैं पटना के मंदिर नाले पर। वो नाला जो बदबूदार था, जिसके आसपास लोग कैसे रहते थे, कई दशकों से उनका सपना था कि इस पर सड़क बन जाए। तो पटना के आयकर चौराहा से लेकर सीधा बांसघाट काली मंदिर तक और आगे ये मरीन ड्राइव तक जुड़ जाना है। तो उस नाले पर बनी सड़क 1.2 किलोमीटर लंबी सड़क है। उसका शुभारंभ करने, 4 लेन सड़क है, इसका शुभारंभ करने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, पुलिस के हाथ खोल दिए हैं। 48 घंटे में मुंहतोड़ जवाब देना है अपराधियों को। और नितिन नवीन कह रहे हैं इसे मरीन ड्राइव से जोड़ेंगे। बड़े ऐलान हम आपको सुनाते हैं कि 2015 में चुनाव के दौरान इसी मंदिर नाले पे आपने एक सभा की थी और उस सभा में हम लोगों ने कहा था कि मंदिर नाला बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। 2020 के सभा में आपने हम लोग यहाँ पर शिरकत किए थे और हमने कहा था कि बहुत जल्द हम लोग इस मंदिर नाला को पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि 2025 के चुनाव के पूर्व ये कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसके कुछ काम बचे थे। शायद वो सौभाग्य का क्षण सम्राट चौधरी जी को मिलना था और आज उनके नेतृत्व में इस योजना का लोकार्पण हो रहा है। इसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं और समस्त मंदिरी नगर के वासियों को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। मेरे मंडल के अध्यक्ष, कई पूर्व अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हैं। मैं सबके चेहरों को देख रहा हूं और उनकी भावनाओं को, उनके संघर्ष को मुझे याद है। मैं मानता हूं इस योजना को करने में काफी यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशानी आई, लेकिन मुझे पक्का भरोसा था कि जिस दिन ये योजना मूल रूप लेगा, जिस दिन ये योजना अपने पूरे स्वरूप में आएगा, यहाँ के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। नाले के बगल में अपने जीवन को जीने के लिए जो हम लोग विवश थे, आज उनके सामने एक चौड़ी सड़क है, तो निश्चित रूप से आपके परिवार समेत आप सबके जीवन में नया बदलाव आने वाला है। और यही तो सोच है एनडीए की सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कमान केवल बिहार को विकास के रास्ते पे आगे ही नहीं, एक विकसित बिहार बनाने का सपना देखा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को सुशासन की सरकार दी और सुशासन की सरकार से अब समृद्ध बिहार बनाने का सपना माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन आज इस क्षण इस इलाके में जब मैं आया तो मेरे अंदर वो संतुष्टि का भाव आया कि अगर मैंने भी विधायक के रूप में लगातार यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला, तो मैंने भी उस आशीर्वाद के प्रतिफल कुछ योगदान देने में मैं सफल रहा हूं। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि केवल इस मंदिरी नाले का ही नहीं, पटना के कई बड़े नालों को वैकल्पिक सड़क में विकसित करना और उन नालों को जीवंत रूप से रखना ताकि उसमें जल जमाव की भी समस्या न हो, इसकी भी चिंता सरकार कर रही है। बाकरगंज नाला हो, सैदपुर नाला हो, केसरी नगर नाला हो, आनंदपुरी से बाबा चौक का नाला हो, इन सभी नालों पर भी सड़क निर्माण का काम और साथ में साथ फुल ड्रेनेज का काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार जिस प्रकार से तीव्र गति से योजनाओं की मॉनिटरिंग भी करती है और क्रियान्वयन भी करती है, आने वाले समय में इन इलाकों के भी लोगों को बहुत बड़ा नया जीवन मिलने वाला है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इस क्षेत्र की ये योजना केवल आपने अभी इसका एक पार्ट पूरा किया है, जो
नेहरू पथ से अशोक पथ को जोड़ रहा है, लेकिन इसका एक और विस्तार का काम चल रहा है और मंदिरी नगर के लोगों की इच्छा, हमारे वार्ड 26 और 27 की बड़ी जनता यहाँ उपस्थित है। अब जब इनकम टैक्स से लोग घुसेंगे तो इस नवीन सिन्हा पथ से होते हुए वो सीधे जेपी गंगा पथ जा सकते हैं। उसके लिए भी 54 करोड़ की योजना का काम पथ निर्माण विभाग से चल रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वो योजना भी जल्द पूरे स्वरूप में दिखेगा और कहीं ना कहीं पटना को एक वैकल्पिक मार्ग भी मिलेगा और साथ ही साथ उत्तर बिहार जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पटना शहर से हो सकता है वो सड़क आपको सीधे जेपी गंगा पर से आप निकल सकते हैं। पिछले दिनों में बिहार के विकास में कई आयाम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जोड़े और सम्राट चौधरी जी ने विकास की योजनाओं को जो गति दी उसमें एक बहुत बड़ी योजना मुख्यमंत्री शहरी विकास की योजना आपने शुरू की। उस योजना का लाभ यह है कि आज शहर के क्षेत्रों में कई योजनाओं का स्वरूप देने में बन रहा है, चाहे वो पार्क हो, सामुदायिक भवन हो, अन्य शहर के जो जरूरत की चीजें हैं उनको पूरा करने का काम नगर विकास विभाग कर सकता है। मेरा ये मानना है जिस योजना को आपने माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू किया है उस योजना को और आप गति दें ताकि शहरी क्षेत्र में विकास के और नए आयाम जोड़े जा सके। अभी बड़े पैमाने पे शहरी क्षेत्र में पार्कों का निर्माण हुआ है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना भी रहा कि पटना को पार्कों का शहर बनाया जाए। उस दिशा में कई बड़े कदम उठे। आज हमारे लिए गौरव का क्षण है कि मंदिरी नाला का जीर्णोद्धार और पिछले 40-45 साल से मैं इस शहर को देख रहा हूं और 81 से जब से पटना आया, क्योंकि बगल में वीरचंद पटेल पथ में पिताजी रहते थे, तो इस पूरे इलाके को देखता रहा और ये नाला फिर बड़ा नाला बना और धीरे धीरे इस पूरे इलाके के लिए एक अभिशाप दिखता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और हमारे भाई जो आज राज्यसभा के सांसद हैं आदरणीय नितिन नवीन जी को, जिन्होंने ये चिंता किया कि मंदिरी नाला का जीर्णोद्धार करना है और इस पर 4 लेन सड़क बनाना है। आज बन गया साथियों, मैं दोनों का धन्यवाद करूं। और आगे भी नितिन जी, जब मैं वित्त मंत्री था तो इन्होंने कहा आधा काम तो हो गया, आगे इसको मैरिन ड्राइव से जोड़ दीजिए। और अभी इन्होंने चर्चा किया, यहाँ पर मुख्य सचिव बैठे, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं 31 मार्च 2027 को आइए अध्यक्ष जी, इसको सीधे मैरिन ड्राइव से जोड़ने का काम बिहार की सरकार अब करेगा, क्योंकि यह पूरा जाम का इलाका है और इनकम टैक्स से लेकर गांधी मैदान लोगों को जाने में जो दिक्कतें होती रही है उसका एक वैकल्पिक रास्ता भी है और यह पूरा संरचना बदलने वाला। इस इलाके के लोग तो स्वयं तंग होते ही थे, यह पूरा पटना जाम की स्थिति को देखता था। अब स्वाभाविक तौर पर यह सड़क बन जाने के बाद यह पूरा इलाका रेसिडेंशियल के जगह अब कॉमर्शियल होने जा रहा है। अब तो यहाँ बड़े बड़े मॉल खुलने लगेंगे और यह पूरी अर्थव्यवस्था बदलने वाली है। इसलिए पूरी संरचना के लिए मैं नीतीश कुमार जी को, नितिन नवीन जी को और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस पूरे के इलाके के विकास के लिए काम हुए। लेकिन साथियों, यही नहीं रुकना, अभी बहुत काम है। अभी पटना के दोनों तरफ नए शहर बनाना है साथ, चाहे वो पाटलिपुत्रा के नाम पर लगभग 66,000 एकड़ जमीन में नया टाउनशिप हम बनाने जा रहे हैं और गंगा के उस पार जो हरियर बाबा का इलाका है, जो सोनपुर का इलाका है, उस इलाके में भी हरिहर नाथपुर
बनाने का काम हमारी सरकार ने शुरू कर दिया है साहब। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया है और मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो और नीतीश जी चाहते हैं कि बिहार समृद्ध हो। इन दोनों नेता के आशीर्वाद से मैं जरूर आश्वस्त करता हूं ये भारत भी विकसित होगा और बिहार भी आर्थिक रूप से समृद्ध होने का काम करेगा। और हम लोगों ने पूरे इंडस्ट्री के लिए रास्ते खोले। यहां पर आदरणीय वित्त मंत्री जी हैं, इन्होंने 3,47,000 करोड़ का बजट पिछले विधानसभा में रखने का काम किया साथी, और उसमें मात्र 60,000 करोड़ रुपया हम अपने संसाधन से दे पाते। हम पूरी अर्थव्यवस्था को खड़ा करना है और क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट नीतीश कुमार जी ने किया, सरदेव सुशील मोदी जी ने किया, विजेंद्र यादव जी ने किया, विजय चौधरी जी ने किया, सारी व्यवस्था बदली है। आज सुशासन है, कानून का राज है साथी। मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता, क्योंकि सुशासन चाहिए। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है अपराध मुक्त बिहार, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते। तो दोनों की बात आपने सुनी है। इस कार्यक्रम को समाप्त किया गया है। दोनों ने क्या कुछ कहा है, आप लाइव के साथ बन रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। लोगों को सौगात मिली है, आगे और बड़ी सौगात देगी सरकार, ये भी ऐलान किया सम्राट चौधरी ने। धन्यवाद।